बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूं गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज कसूर में, जिसको उर्फ़ आम में इस्लामिया डिग्री कॉलेज कसूर भी कहा जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तौसीफ़ुर रहमान साहब, जो कि ई रोज़गार प्रोग्राम के लैब मैनेजर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये जो ई रोज़गार प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या है, इसके मकासद क्या हैं, इसमें दाखिला लेने की अहलियत क्या है, कौन से स्टूडेंट्स इसमें दाखिला ले सकते हैं, और इनके जो लैब है इसकी लैब की फैसिलिटीज़ क्या हैं, और ये जो प्रोग्राम है ई रोज़गार प्रोग्राम जो है इसकी फ़ीस कितनी है। तो हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं तौसीफ़ुर रहमान साहब से। जी तौसीफ़ुर रहमान साहब, आप हमें ये बताएं कि ये जो ई रोज़गार प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या है, इसके मकासद क्या हैं, थोड़ा सा डिटेल के साथ बताएं, ताकि आम बंदा, आम पेरेंट्स, आम घर में जो लोग बैठे हैं वो आपकी बात को सुनकर ये समझ सकें कि ये प्रोग्राम क्या चीज़ है। जी थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ़ लाए हमारे पास, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये ई रोज़गार प्रोग्राम एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि 2017 में लिया गया। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को ये ऑनर दी कि ये इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें। अब करंटली जो है ना, यूथ एंड स्पोर्ट्स वेयर डिपार्टमेंट पंजाब लेवल का जो है, उसके तामुन के साथ PITB पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड इस प्रोग्राम को रन किए हुए हैं। बेसिकली ई रोज़गार प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम पंजाब के नौजवानों को डिजिटल स्किल दे रहे हैं। इन केस मतलब इन शॉर्ट बता दूं कि जी कंप्यूटर की जो स्किल्स होती हैं वो दी जाती हैं और उसके साथ साथ फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है। फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है? फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम है जिसके थ्रू जो है ना, आप अपनी स्किल को किसी भी जगह पे, लोकल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे सेल करके अर्निंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताता चलूँ कि ई रोज़गार प्रोग्राम का इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया कि हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे पंजाब के अंदर इंडस्ट्री का जो है इस वक्त हालात बहुत कह लें कि बड़े परेशान कुन हो चुके हैं। हमारे पास ये इंडस्ट्री नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस चीज़ की अहमियत को देखते हुए कि IT की एक्सपोर्ट, जैसे कि हमारे नेबरिंग कंट्री बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बहुत रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। तो उसका मकसद यही था कि हम वो नौजवान जो कि एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर चुके होते हैं, 16 ईयर एजुकेशन उनकी कंप्लीट हो चुकी होती है, फिर भी उनको ना तो जॉब्स उनके लिए होती हैं, ना ही कोई बिज़नेस के मौके यहाँ पे मौजूद हैं कि वो इसको कर सकें। तो इसलिए एक बावकार रोज़गार हासिल करने के लिए नौजवानों के लिए क्या हालात हैं, क्या मौके हो सकते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके अंदर हम लोग बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी के साथ इसको कंटिन्यू किए हुए हैं और बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त तक 2017 से लेकर आज तक तकरीबन 7 साल गुजरने को हैं और हमारे रिज़ल्ट्स बहुत ही मैसूर कुन हैं। उसमें मैं आपको शेयर करता चलूँ कि तकरीबन 8.15 बिलियन पाक रुपीज़ जो बाहर से हमारे पैसे, हमारे नौजवान, हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं जिनको हम बोलते हैं, जिन्होंने यहाँ से कोर्स किया, वो इतनी अर्निंग कर चुके हैं और ये प्रूफ अर्निंग है। ये पैसे कितने बनते हैं? आप पाकिस्तानी मतलब लैंग्वेज में बताएं। जिस तरह मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करके अगर आपको बताना चाहूँ तो 8.15 बिलियन रुपीज़ बनते हैं। तो जो कि हमारे ही ग्रेजुएट जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस वक्त तक अर्निंग की है। और ये अर्निंग ऐसे मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक प्रॉपर एक हमारा एक डिपार्टमेंट की एक पूरी इसके ऊपर वर्किंग होती है, पूरा एक सर्वे किया जाता है और प्रूफ अर्निंग जिसके रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं, जो कि हमने गवर्नमेंट को सबमिट करवाने होते हैं, ये प्रूफ अर्निंग हम जो है ना इसको कोड कर रहे हैं। तो तकरीबन इस वक्त हमारे 58,000 स्टूडेंट्स जो है ना वो पंजाब के वो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं और मज़ीद ये जो है ना हमारा मामला ये कंटिन्यू है और हमारे जो सेंटर्स में हमारे एडमिशन भी चल रहे हैं और ये सारा कंटिन्यू चल रहा है। 58,000? जी 58,000 हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं, ये कोर्स कर चुके हैं और करंटली भी हमारे पास यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स अभी भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं और इसमें कर रहे हैं। और दूसरा सर मैं बताता चलूँ कि इसमें बहुत बड़ा एक नंबर जो है ना वो फ़ीमेल ग्रेजुएट्स का है कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर अगर देखा जाए तो फ़ीमेल्स की कंट्रीब्यूशन मेल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा है।
कि तकरीबन 57% अगर देखा जाए तो फीमेल्स हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। अच्छा तस्वीर रहमान साहब, आप मुझे ये बताएं कि इस जो ई रोज़गार प्रोग्राम है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, जो कि इस्लामिया डिग्री कॉलेज कसूर में जारी है, इसकी फ़ीस कितनी है? सर ये मैं आपको बताऊं कि ये क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त ऑपरेशनल है। पूरे पंजाब में हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि 36 डिस्ट्रिक्ट हैं और 36 के 36 हमारे डिस्ट्रिक्ट कवर्ड हैं, उन सब में हमारे फिज़िकल सेंटर्स भी हैं और इन पैरेलल हम लोग ऑनलाइन जो है ना कोर्सेज़ भी ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि इसकी क्लासेस हमारी जूम के ऊपर या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर करवाई जा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे पंजाब से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन किया कि इसकी फ़ीस क्या है, तो सर ये टोटली फ्री है। फ्री है टोटल? जी बिल्कुल, इसके अंदर आपको इवन सिंगल रुपी भी पे नहीं करना होता। फ्रॉम द डे फर्स्ट जब आप अप्लाई करते हैं और जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होके जाते हैं, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से या हमारे स्टाफ की तरफ से आपसे 1 रुपया भी रिक्वायर नहीं किया जाता, क्योंकि इसको टोटली गवर्नमेंट फ़ंड कर रही है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम बच्चों को यहाँ से लर्निंग के साथ साथ अर्निंग के भी काबिल बना दें और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें सक्सेसफुल भी हैं। और इसकी ड्यूरेशन कितनी है कोर्स की? सर ये कोर्स टोटली बेस कर रहा है 3 माह के ऊपर, जिसके अंदर टोटल मैं कहूँगा कि ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, क्योंकि इसको क्लासेस कहना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं रहेगा। ये एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोसेस है जिसमें 50 सेशंस होते हैं टोटल, जो कि तकरीबन 3 माह में हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि उन 3 माह के अंदर बच्चों को स्किल के साथ साथ ये हुनर भी सिखा दिया जाए कि वो अपनी स्किल्स को सेल करके उससे कमाई कैसे कर सकते हैं। अच्छा तस्वीर रहमान साहब, जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं ई रोज़गार प्रोग्राम के लिए, वो लैपटॉप वगैरह अपना लेके आते हैं? सर ये भी बड़े मज़े की बात है कि हमारा एक तो मोड है ऑनलाइन, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, उसमें तो बच्चे घर पे बैठ के सीखते हैं। अब डेफिनेटली जो घर पे बैठ के सीखना चाहिए उनके लिए डिफरेंट गैजेट्स होना ज़रूरी है कि उनके पास या तो कंप्यूटर सिस्टम हो या लैपटॉप हो। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाती, क्योंकि उन्होंने काम ही ऑनलाइन करना है। लेकिन जो बच्चे जिनके पास घर पे ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, और हमारे बहुत बड़ा एक हमारे यहाँ पे एक चंक है बच्चों का, ये बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो फिज़िकल सेंटर का रुख करें। जैसा कि हमारे इस कॉलेज के अंदर भी फिज़िकल सेंटर है, और इस फिज़िकल सेंटर में बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट टाइप के सेंटर्स हैं। हमने जो लैब मेंटेन किए हैं, जो सेंटर्स को मेंटेन किया है, वो सारे के सारे एक स्टैंडर्डाइज्ड वे से चल रहे हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो रिसोर्सेज रिक्वायर होती हैं इस फ्रीलांसिंग की दुनिया में जाने के लिए या ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया में जाने के लिए, वो सारे के सारे मुहैया किए गए हैं। जैसा कि यहाँ पे एक प्रॉपर एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, इंटरनेट जो बेसिक नेसेसिटी है उसको पूरा किया जाता है। इंटरनेट की यहाँ पे 24/7 हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है। हमारे पास यहाँ पे मौजूदा लैपटॉप्स होते हैं जो कि बच्चों के यूज़ करने के लिए होते हैं, और हम यहाँ पे इनकरेज करते हैं कि जो बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हों या कर चुके हों, उन लोगों को हम यहाँ पे फ्री स्पेस देते हैं कि वो ऑफिशियल आवर में आएँ, आके पूरा दिन चाहे स्पेंड करना चाहते हैं, 9 to 4 हम यहाँ पे 9 to 5 यहाँ पे अवेलेबल होते हैं सेंटर में, वो आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन लोगों के पास अपने लैपटॉप्स हैं वो खुद भी ला सकते हैं और यहाँ के लैपटॉप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इंटरनेट और लैपटॉप जो है वो आपके लैब में मौजूद हैं? जी, जैसा कि सर आप यहाँ पे हम लैब में ही बैठे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्नीचर एक स्टेट ऑफ द आर्ट टाइप का हमने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे उनके अंदर हमने लैपटॉप प्लेस किए हुए हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी है, 24 आवर्स यहाँ पे हमारे पास बैकअप सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी के जाने की सूरत में। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, जो कि कोवर्किंग स्पेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। रोज़गार प्रोग्राम कसूर के ट्रेनर यासिर अरशद साहब, जी यासिर साहब, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि ई रोज़गार प्रोग्राम जो कसूर में चल रहा है, इसकी अहलियत क्या है स्टूडेंट्स की, इसका क्राइटेरिया क्या है? जी बहुत शुक्रिया। इसका जो ई रोज़गार में आने का जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो। 16 ईयर्स? हाँ, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो, और उसके बाद आप 35 या उससे कम आपकी जो उम्र हो। 35 से कम? 35 से कम। तो जो इस रिक्वायरमेंट पूरे उतरते हैं तो वो उनको हम अलाउ करते हैं कि वो आ सकें, ठीक है। और
इसके अलावा जो है हमारा जो ई-रोज़गार में इस वक्त जो कसूर सेंटर के अंदर हम लोग जो करवा रहे हैं वो है कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स इधर करवा रहे हैं, जो कि 12 बजे स्टार्ट होता है और 2 बजे तक चलता है। ठीक है, यानी कि 2 आवर्स की जो ना ये क्लास होती है रोज़ाना, और ये क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे। तो जो भी अप्लाई करता है और जो भी शॉर्ट लिस्ट हो जाता है तो उसके बाद उसको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। अच्छा, इसमें ये जो आप कोर्सेज करवाते हैं, इन कोर्सेज में आप कौन कौन से कोर्सेज करवाते हैं? और आपने कसूर का बता दिया है कि कंटेंट मार्केटिंग का है, और कंटेंट मार्केटिंग में कौन कौन से आगे आप इनको पढ़ाते हैं? अच्छा, कंटेंट मार्केटिंग में हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम जितना भी कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जो भी हमारा काम है वो बताया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही होती हैं उसको हम इधर डिस्कस करते हैं। बेसिकली काफ़ी चीज़ों का मजमुआ बनकर जो ना 3 मंथ्स के अंदर आपको बताया जाता है, जिसमें आपको फ्रॉम वेरी सिंपल थिंग लाइक डाटा एंट्री, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग, और यहाँ तक कि हम आपको उसके बाद आपको लेकर चलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर। और वेबसाइट डेवलपमेंट भी इस लेवल की करवाते हैं कि आपके जो ना आप जिसमें आप कोडिंग बेसिकली आप नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत आसान होता है ये काम करना। और इसमें साथ ही साथ फिर आपको फेसबुक मार्केटिंग बताई जाती है, आपको बताया जाता है कि SEO कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, और ये विदिन 3 मंथ्स बताया जाता है। तो अगला सवाल मैं खुद ही आपको बता देता हूँ कि क्या बनना चाहिए कि आप 3 मंथ्स के अंदर ये इतना कुछ कैसे करवा सकते हैं। तो बेसिकली पॉसिबल नहीं है इतना कुछ करवाना। होता क्या है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ना बच्चे आते हैं, ठीक है, और उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और वो किसी ना किसी फील्ड में ऑब्वियसली उनका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो हम फिर मैं कोशिश करता हूँ, या हमारी जो टीम होती है कोशिश करती है कि मुख्तलिफ उनको जो ना जो टेस्ट होते हैं वो दे दिए जाएँ। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली स्काई इज़ द लिमिट। फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर एग्जांपल एक लड़का कहता है कि भाई मुझे फेसबुक मार्केटिंग समझ आ गई है, तो ऐसा नहीं कि हम इधर ई-रोज़गार के अंदर उसको हम एक्सपर्ट बना के भेजते हैं, ये हम कभी क्लेम नहीं करते कि हम उसको एक्सपर्ट बना के भेजते हैं, लेकिन हम उसको इतना कर देते हैं कि उसको एक पुश मिल जाता है, उसको एक समझ आ जाती है, और उसके बाद वो यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ ज़रियों से वो अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल करता है। और बाज़ औक़ात आपको क्लाइंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो आपको साथ साथ खुद सिखाते रहते हैं, ट्रेन करते रहते हैं कि भाई हम इस तरीके से हमने काम करवाना है, आप इस तरीके से, और वो उसी तरीके से काम करते करते उसी चीज़ में वो एक्सपर्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये आइडिया होता है। एक्सपर्ट बनाना हमारा मकसद नहीं होता, हमारा मकसद होता है एक स्किल का जो ना एक टेस्ट देना, और उस स्किल में उनको एक समझ देने का यार इस तरह चीज़ चलती है। उसके बाद उसका जना फिर अपना अगर इंस्पिरेशन होती है, उसकी अपनी एक सोच होती है कि यार मैं इसके अंदर मैं चल सकता हूँ या चल सकती हूँ, और उसके बाद चल वो हमने कई स्टूडेंट्स देखे हैं, कोई किसी फील्ड में आगे गया हुआ है, कोई किसी चीज़ में आगे गया हुआ है, और चल रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा यासर साहब, आजकल हम जब कोई सोशल मीडिया को खोलते हैं, ओपन करते हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है एंड अदर्स, तो वहाँ पे इश्तिहारों की भरमार एक ही नज़र आती है कि ऑनलाइन अर्निंग करें, इंटरनेट के ज़रिए इतने पैसे कमाएं, लाखों रुपया महीने का कमाएं, डॉलर कमाएं। क्या इसमें कुछ सच्चाई है, या ये सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को, नौजवानों को, ये कहीं उनको मिसगाइड तो नहीं किया जाता? क्या ये पॉसिबल है कि इतने पैसे कमाए जा सकें? जी बिल्कुल, इतने पैसे कमाए जा सकते हैं, और हमारे पास कई एग्जांपल्स हैं जो कि इतने पैसे कमाते हैं। और ठीक है, और इसमें हम लोगों ने तो इधर क्राइटेरिया रखा हुआ है कि 16 साल एजुकेशन का। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनकी 16 साल क्या वो मैट्रिक पास होते हैं, वो इतना जो ना अर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली वो सोफिस्टिकेटेड और इतना नॉलेजेबल चीज़ों के अंदर नहीं घुसते, लेकिन उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उस लिहाज से वो काम करते हैं, और ऑनलाइन के ज़रिए ही वो अर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है, और ये एक हकीकत है। हाँ, अगर कुछ लोग जो ना कहते हैं कि मैंने इतना कमाया, हाँ वो झूठ हो सकता है कि यार पता नहीं इसने कमाया या नहीं कमाया। ठीक है, कुछ लोग जो ना अपने आप को मार्केटिंग करने के लिए वो बता रहे होते हैं भाई मैं इतना कमाया, कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ सच बोल रहे हैं। कुछ जो झूठ बोल रहे हैं उनका मसला क्या है, ये यार अब लोग आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, पैसे कमाएंगे, थोड़ी देर में निकल जाएंगे ये लोग। ठीक है, और जो सच बोल रहे होते हैं, याद रखिएगा कि उन्होंने इतना कमा लिया, क्या आप इतना कमा सकते हो? ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। अब ये भी एक मुसीबत जो ना एक सोच बनानी पड़ती है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि उसने जितना कमा लिया आप भी इतना कमाओ, और मुमकिन ये भी है कि उसने जितना कमाया मुमकिन है आप उससे 10 गुना ज़्यादा कमा लो, ये भी होता है, ठीक है। और एक और चीज़ जो लोग ऑनलाइन अपने जो ना शो करते रहते हैं ना, मैं ये इस वक्त ये गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये काम कर रहा हूँ, तो इस वक्त मैं दुबई घूम रहा हूँ, तो याद रखिएगा इसके पीछे वो मुझे कह तो देगा कि यार मैं ना डिजिटल मार्केटर हूँ, लेकिन उसके पीछे पूरी एक मेहनत होती है उसकी डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। और पूरा जी मैं वेब डेवलपर हूँ, तो एक पूरी मेहनत होती है, वो एक उसने कई साल उसके अंदर काटे होते हैं, ठीक है। उसने टाइम दिया होता है, ठीक है। उसने एक वक्त के साथ उसको जो ना वो एक स्टेज पे पहुंचा होता है। तो अगेन हमारे जो नौजवान हैं वो बड़े जो है ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मैंने सीख लिया, मैं उस लेवल पे पहुंच नहीं पा रहा, मैं मेरे अंदर ही कोई जो ना खामी है, मेरा मसला है, ठीक है। आपका मसला नहीं होता, आप बेसिकली वो जो उसने बेसिकली स्टेजेस काटी हैं, वो जो टाइम उसने गुजारा है आप अभी तक वो गुजार नहीं पाए, तो ये मसला होता है बस। इसमें ई रोज़गार प्रोग्राम कसूर में अप्लाई करने का क्या तरीका है? जी, इसमें अप्लाई करने का बड़ा आसान तरीका, आप हमारा जो ना ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है erozgar.pitb.gov.pk के नाम से, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करें, और वहाँ पे जो डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं आप उनको पूरा करें, और आपको जो है अगर आप क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा, आपको कॉल आएगी और आपको ईमेल भी आएगी, और आपसे रब्ता कर लिया जाएगा कि जी आपका एप्लीकेशन अप्रूव हुई है, और आप आके जो भी बाकी जो आपके रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर लें। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है, तो आसानी के साथ ही जो ना आपका काम पूरा हो जाता है।